प्रिय विद्यार्थियों, सुलाम्बर झा पोएम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण का एक मुख्य पाठ समास के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग एकाग्रचित्त होकर मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है, एक पदी भाव समासः, अर्थात दो या अधिक पदों का एक पदी होना समास है। दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना ही समास कहलाता है। समास का मुख्य प्रयोजन अधिक से अधिक अर्थसूचक शब्दों को एक शब्द में केंद्रीभूत करना। इस प्रकार समास का अर्थ संक्षेप होता है। समासिक शब्दों को तोड़कर उनके पारस्परिक आपसी संबंधों को दिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसे विग्रह कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, राजा का कुमार, ये विग्रह हुआ राजकुमार का। राजकुमार राजा का कुमार। समास के संबंध में हिंदी की जो प्रकृति है वह संस्कृत के अनुकूल है। अतः संस्कृत व्याकरण की भांति हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य चार भेद हैं। मुख्य भेद चार। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा द्वंद्व समास। आइए अब हम समासिक शब्दों को समझकर इसके सभी भेदों की जानकारी हासिल करेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद, प्रथम पद, प्रधान और अव्यय हो, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान देना है कि समासिक शब्दों का प्रथम पद जो है, शुरू का भाग, वो अव्यय जैसा है या नहीं। जैसे यथार्थ। यथार्थ में विग्रह करने पर स्पष्ट हो जाता है यथा अर्थ के अनुसार। इसका मतलब इसमें यथा लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास है। ठीक इसी प्रकार प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म, बेकाम, भरसक, व्यर्थ, प्रत्यक्ष, परोक्ष, निर्भय, आकंठ
अनुरूप इत्यादि। अब समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, उसके बाद वाला पद तत्पुरुष। जिस समास में अंतिम पद तत्, अंतिम पद पहला पद के बाद वाला पद, जिस समास में अंतिम पद का प्रधान, अंतिम पद की प्रधानता, अंतिम पद प्रधान हो, विशेष्य हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण के लिए सबसे अधिक संख्या में आप जो समास देखेंगे तो समासिक शब्द सबसे अधिक संख्या में यदि मिलता है तो तत्पुरुष समास में ही मिलता है। तो इस दृष्टि से प्रत्यक्षीकरण हेतु मैं जो समास में तत्पुरुष समास के विषय में जो बताने जा रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है समझने के लिए। इसमें कारक के चिन्हों को ध्यान में रखना है। यदि कारक का चिन्ह आप ध्यान में रखते हैं तो तत्पुरुष समास को तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तत्पुरुष समास में पहला है क, कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक का चिन्ह को, कर्ता ने कर्म को। कर्म तत्पुरुष में को छिपा रहता है। जब विग्रह करेंगे तो स्पष्ट आप देखेंगे कि उसमें को छिपा हुआ। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, गृहागत, गृह को आगत। इसी प्रकार करण तत्पुरुष, करण कारक का चिन्ह है से, बी वाई बाय, बाय मीन्स से, बी वाई बाय, बाय मीन्स द्वारा। तो करण तत्पुरुष में से छिपा हुआ रहता। जैसे वाग युद्ध, वाक युद्ध, बात से लड़ाई। आचार कुशल, आचार से कुशल, आचरण से कुशल। नीति युक्त, नीति से युक्त। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, प्रदान किया गया। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। सराहत, सर का मतलब होता है तीर, वाम। सराहत, सर से आहत, आहत का मतलब घायल, तीर से घायल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ये सब करण तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें क्या छिपा हुआ है? इसमें छिपा हुआ है से। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह है के लिए। तो इसमें क्या छिपा हुआ रहेगा? के लिए छिपा हुआ रहेगा। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च, रास्ते के लिए खर्च। अपादान तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। अपादान कारक का चिन्ह होता है से। तो इसमें छिपा रहेगा, से छिपा रहेगा। जैसे दूरागत, दूर से आगत। करण में भी से छिपा हुआ है, अपादान में भी से छिपा हुआ है। लेकिन
दोनों के अर्थ में अंतर है, उसको ध्यान से सुनना है। अर्थ निकालिए, दूरागत, दूर से आगत, जगह में अंतर हो गया, निकल गया, अलग हो गया, दूर से आया हुआ, दूर से अलग होके नजदीक आ गया, दूरागत। जन्मान, जन्म से अंधा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से बाहर हो गया, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, कामचोर, काम से चोर इत्यादि। संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। तो आप यही ध्यान में रखेंगे कि जिस समासिक शब्द में कारक के चिन्ह का, के, की छिपा हुआ है, वह संबंध तत्पुरुष में आता है। जैसे विद्याभ्यास, विग्रह, विद्या का अभ्यास, सेनापति, सेना का पति, माधव, माँ का अर्थ होता है लक्ष्य, अधव, धव, धव का अर्थ होता है पति, माधव। लक्ष्मी पति, माधव लक्ष्मीपति। पराधीन, पर के अधीन। ये जितने भी समासिक शब्द मैं बोला हूँ, इसमें किसी में का, किसी में के, किसी में की छिपी हुई, छिपे हुए। इस प्रकार ये सब संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण में पर, अधिकरण कारक क्या है, चिन्ह है में पर। तो अधिकरण तत्पुरुष की पहचान के लिए आपको क्या ध्यान देना है, इसमें चिन्ह छिपा रहेगा। क्या चिन्ह छिपा रहेगा विग्रह करने पर, में पर। विग्रह करने पर यह स्पष्ट आप देख लेंगे कि में पर छिपा हुआ था। जैसे स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश। आप बीती, अपने ऊपर बीती। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण आदि। तो तत्पुरुष समास को तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बस इतना ही पहचान के लिए मैं इस तरीके से बताया हूँ। वैसे परीक्षा में आपको सिर्फ समास का नाम पहचान लेना है कि तत्पुरुष समास है या नहीं। हिंदी में ये कर्म तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष, परीक्षा में से परीक्षा, ये सब आपको मैं समझाने के लिए इस तरीका को अपनाया हूँ। व्याकरण में भी ऐसी तरीका है, ऐसी रीति बताई गई है। अब चलिए आगे है कर्मधारय समास। जितने भी अलंकारिक शब्द है, चाटकार शब्द है, सुंदर सुंदर सुनने में जो, कान को सुनने में जो शब्द अच्छा अच्छा लगे, वे सभी शब्द अक्सर आते हैं किस समास में, तो कर्मधारय समास में। जिस समास में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद, दो पद यदि है तो दोनों पद उपरा उपरी हो, एक की विशेषता दूसरा उजागर करे, दूसरे की विशेषता पहला उजागर करे, एक की उपमा दूसरे से हो, तो ऐसे सुंदर सुंदर शब्द अक्सर कर्मधारय समास में होते हैं। जैसे
मेघ कुंतल, मेघ के समान, कुंतल माने केस। जब कोई सुंदर नायिका अपनी बाल को खोलकर छितरा के रखती है तो ऐसा लगता रहता है जैसे आकाश में काले काले बादल घुंघराले, वैसे ही ये घुंघराले केस लगते रहते हैं, खुले हुए केस। मेघ कुंतल, मेघ के समान केस। कपोत ग्रीवा, गर्दन के लिए बहुत अच्छी गर्दन माना गया है कबूतर का। तो कबूतर के ग्रीवा को, कबूतर की गर्दन को जो है सो अच्छा माना जाता है। कपोत ग्रीवा, कपोत के समान गर्दन। मृग नयन, हिरण के समान सुंदर नेत्र, हिरण के समान नेत्र, मृग नयन। महावीर, महान वीर। नीलकमल, नीले रंग का कमल। सुलक्षण, सुंदर लक्षण। शुभ आगमन, आगमन तो है शुभ आगमन। वायु वेग, वायु तो वैसे ही चंचल है, लेकिन वेग कैसा, तो वायु के समान वेग, वायु वेग। लौह पुरुष, पुरुष तो ऐसे ही कठोर होता है। लौह पुरुष, लोहे के समान कठोर पुरुष। शैलोन्नत, पर्वत तो वैसे ही बहुत ऊंचा होता है, लेकिन कैसा उन्नत, शैल, शैल मीन्स पर्वत, पर्वत के समान उन्नत, विकसित। चंद बदन, चंद्रमा के समान बदन। शांति प्रिय, शांति तो ऐसे ही शांति है, उसमें भी शांति प्रिय। महापुरुष, महान पुरुष, महान आत्मा, महात्मा। महारानी, रानी नहीं महारानी, रानी तो है ही महारानी। तो आप शब्द पर जरा भी ध्यान देंगे तो इस समास को तो और जल्दी पहचान जाएंगे। जिस समास में उपमान उपमेय अथवा विशेष विशेषण का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मेघ कुंतल, कपोत ग्रीवा, मृग नयन, महावीर, नीलकमल, सुलक्षण, शुभ आगमन, वायु वेग, लौह पुरुष, शैलोन्नत, चंद्रवदन, शांति प्रिय, महापुरुष, महात्मा, महारानी। और इसी ढंग से मीनाक्षी, अक्ष मतलब नेत्र, मीनाक्षी, ये भी आ जाएगा कर्मधारय समास में। द्विगु समास, इसको पहचानना तो और बहुत आसान है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक, एक बार सुनने मात्र से समझ जाएंगे। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचमुख में 5, द्वन्नी में 2, खटरस में 6, त्रिकोण में 3, दशा में 10, पंचवटी में 5, सप्तर्षि में 7, चौपाई में 4, नवग्रह में 9 इत्यादि लगा। यानी कि जैसे ही किसी समासिक शब्द में आप देखेंगे कि संख्या लगा है, सहस्त्रांश कुछ भी लगा हो, सहस्त्र लगा हो, हजार लगा हो, कुछ भी कोई संख्या लगा है, 1 से लेकर 1000, करोड़, अरब, खरब, कोई भी संख्या लगा है शुरू में, तो इसका मतलब वो द्विगु समास है। समास का एक भेद है, उपभेद के अंतर्गत आता है नए समास।
जिस समास से निषेध व्यक्ति, जिस समास से निषेध व्यक्ति हो उसे नए समास कहते हैं। जैसे अनेक, अनेक का अर्थ निकलता है नौ एक, और मतलब नहीं, अनेक नौ एक निषेध व्यक्ति हुआ, इसलिए ये नए समास है। इसी ढंग से अचल नौ चल, अनायास नौ आयास, अनादि नौ आदि, अनपूछे मतलब इसका होता है बिना पूछे, निषेध व्यक्ति हुआ। अनिश्वर नौ ईश्वर, अनिश्वर नौ ईश्वर। नाराज राजी नहीं, नाराजी नौ राजी। तो जिस समासिक शब्द से निषेध व्यक्ति मालूम पड़े, निषेध व्यक्ति हो, उस शब्द को आप समझेंगे नए समास। चलिए अब समास का तीसरा भेद, दो समास और उसके भेद को आप पढ़ चुके हैं। समास का तीसरा भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समास में पदों के अर्थ से भिन्न, पदों के अर्थ से अलग कोई विशेष अर्थ छिपा रहता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुरानन अर्थात चार आनन, आनन का मतलब मुख, चार आनन मुख है जिसका, तो चार मुख है किसका, तो ब्रह्म का। तो ऐसे समासिक शब्द चतुरानन जैसे समासिक शब्द यदि आपको मिले तो बेहिचक आप क्या बताएंगे, बहुव्रीहि समास। क्योंकि पदों से अलग अर्थ निकला क्या, तो ब्रह्म निकल गया। इसी ढंग से वज्र देह अर्थात वज्र है देह जिसकी, हनुमान। श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र जो धारण करता है, जैन। हनुमान, सुन लीजिए अर्थ हनुमान का, हनुमान अर्थात हनु, हनु का मतलब होता है दाढ़ी, अब मान का मतलब होता है बड़ा, बड़ी। हनुमान, हनु है मान जिनकी, अर्थात जिसकी दाढ़ी लंबी हो, अर्थात हनुमान। इसी प्रकार पीतांबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, जो पीले रंग का वस्त्र धारण करे, विष्णु। दशमुख अर्थात 10 मुंह जिसके हो, रावण। नीलांबर नीले रंग का वस्त्र धारण करने वाला, बलराम। पंकज, पंक मतलब कीचड़, और जौ में जन्मा हुआ, कीचड़ से जन्मा हुआ अर्थात कमल। तो वैसे समासिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को त्याग दे, अर्थात पद से भिन्न अलग अर्थ की ओर ले जाए, अलग अर्थ स्पष्ट करे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। चौथा समास तो बहुत आसान है, सबसे आसान समास चौथा समास है द्वंद्व समास। चार थे द्वंद्वम, दो दो द्वंद्वम। जिस समास के सभी पद प्रधान होते हैं, 2 पद है 3 पद है, सभी पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास को पहचानना, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें और छिपा हुआ रहता है। जैसे हरिहर, तो हरि का अर्थ निकलता है, हरिहर का अर्थ निकलता है हरि और हर, और छिपा हुआ था हरिहर,
हरि और हर। एक ठो और पहचान है, ये व्याकरण के नियम से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर लगा हुआ रहता है, आपके लिए बहुत उपयोगी। योजक चिन्ह लगा रहता है, जैसे दाल भात के बीच में योजक चिन्ह है, ऊंचा नीचा के बीच में योजक चिन्ह है, आना जाना के बीच में योजक चिन्ह है। ये सब जो है सो द्वंद्व समास है। यदि योजक चिन्ह नहीं लगा है तो भी द्वंद्व समास को पहचान जाना है कैसे, तो उसमें और छिपा हुआ राधा कृष्ण मान लीजिए बीच में अलग अलग नहीं लिखा है, एक ही में लिखा है राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण को जब आप विग्रह में ले जाते हैं तो उसका अर्थ निकलता है राधा और कृष्ण, और छिपा हुआ था। तो जिस समासिक शब्द में दोनों पद प्रधान हो